हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एमसीक्यूज ऑन हीमोग्लोबिन। तो आज का पहला एमसीक्यू, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आरबीसीज। इसी की वजह से आरबीसीज रेड कलर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हीमोग्लोबिन इज अ। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी प्रोटीन, डी विटामिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन हीमोग्लोबिन दैट कंटेन्स आयरन? ऑप्शन ए हीम, बी ग्लोबिन, सी प्रोटोपॉर्फायरिन, डी नन ऑफ द अबव। तो हीमोग्लोबिन का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर आयरन प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सी बात सच है? ऑप्शन ए, इट इज़ अ मोनोमेरिक प्रोटीन। ऑप्शन बी, इट इज़ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ऑप्शन सी, इट हैज़ अ quaternary स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी, इट इज़ फाउंड ओनली इन रेड मसल्स टिश्यू। सो हम इसमें वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है कि ये मोनोमेरिक प्रोटीन है, ये बिल्कुल गलत है। हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है। इट मीन्स हीमोग्लोबिन में 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल गलत। मैंने अभी बताया इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। थर्ड है इट हैज़ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये सही लग रहा है क्योंकि जैसा मैंने बताया 4 चेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। एंड डी, इट इज़ फाउंड ओनली इन रेड मसल टिश्यू, तो ये बिल्कुल गलत है। हीमोग्लोबिन तो रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में मिलता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल्स इन एडल्ट फीमेल्स इन ग्राम्स पर डेसीलीटर? नॉर्मल एडल्ट फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए 10 to 12, बी 12 to 15, सी 15 to 18, डी 18 to 20। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12 to 15। ये लेवल अगर कम हो तो उसे अनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका आंसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो करेक्ट आंसर है बी 4। नेक्स्ट, 2 अल्फ़ा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन हैव आइडेंटिकल अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ। तो अल्फ़ा चेन्स में कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी 141। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 141। 8th MCQ, द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हैज़ डैश अमीनो एसिड्स। तो बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? ऑप्शन ए 141, ऑप्शन बी 146, ऑप्शन सी 148, ऑप्शन डी 143। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 146। नेक्स्ट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड बाय। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी HCO3, ऑप्शन डी HCN। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच वेट ऑफ आरबीसीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन? कितने परसेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसीज में? ऑप्शन ए 80%, बी 50%, सी 35%, डी 5%। सही जवाब है ऑप्शन ए 80%। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का मेजर फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, एंड डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से टिश्यूज तक और CO2 को कैरी करता है टिश्यूज से लंग्स तक। नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैरीड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन?
एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 4. नेक्स्ट, आयरन इन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट एज. हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो किस रूप में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए फेरिक आयन, ऑप्शन बी फेरस आयन, सी फेरिक क्लोराइड, डी फेरस सल्फेट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फेरस आयन और Fe2+. नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैलोरीमेट्रिक मेथड फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन? इनमें से कौन सा मेथड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का कैलोरीमेट्रिक मेथड है? सही जवाब है ऑप्शन बी सहलीज मेथड. नेक्स्ट, सहलीज मेथड इज ऑल्सो नोन एज. सहलीज मेथड को दूसरा नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन ए एसिड हिमैटिन मेथड, बी एल्कलाइन हिमैटिन मेथड, सी गीजोमेट्रिक मेथड, डी टैलिकिस्ट ब्लॉटिंग पेपर मेथड. सही जवाब है ऑप्शन ए एसिड हिमैटिन मेथड. नेक्स्ट, कलर ऑफ एसिड हिमैटिन फॉर्म्ड इन सहलीज मेथड इज. कौन से कलर का एसिड हिमैटिन बनता है सहलीज मेथड में? ऑप्शन ए पिंक, बी रेड, सी ब्राउन, डी ग्रीन. सही जवाब ऑप्शन सी ब्राउन. नेक्स्ट, what is the term for the molecule that binds to hemoglobin and facilitates the release of oxygen? कौन सा मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, उसे स्टेबलाइज करता है और ऑक्सीजन को उससे सेपरेट कर देता है ताकि टिश्यूज उसे यूज अप कर सकें? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, सी मायोग्लोबिन, डी एल्ब्यूमिन. सही जवाब है ऑप्शन बी 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. बच्चों, इस मॉलिक्यूल को 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट भी बोला जा सकता है. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रीडोमिनेंट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट? तो बर्थ से पहले जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस रूप में होता है? ऑप्शन ए HbA, ऑप्शन बी HbA2, ऑप्शन सी HbF एंड ऑप्शन डी HbS. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी HbF और फीटल हीमोग्लोबिन. Next, what is the condition called when the iron in hemoglobin is oxidized to Fe3+? तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, आयरन जो हीमोग्लोबिन में है वो Fe2+ या फेरस आयन के फॉर्म में होता है. तो किस कंडीशन में वो फेरिक बन जाता है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिकल सेल अनीमिया, बी मेट हीमोग्लोबिनेमिया, सी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड डी थैलासीमिया. राइट आंसर है ऑप्शन बी मेट हीमोग्लोबिनेमिया. नॉर्मली 1% ऑफ हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में होता है, मेट हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, मतलब जिसमें फेरिक आयन होता है Fe3+. लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर उसे मेट हीमोग्लोबिनेमिया कहते हैं, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है. लास्ट MCQ फॉर टुडे. हीमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टिश्यूज या ऑर्गन्स में बेसिकली क्यों रिलीज करता है? ऑप्शन ए लो टेम्परेचर, बी लो CO2 लेवल्स, सी हाई pH लेवल्स, डी लो pH लेवल्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लो pH लेवल्स. लो pH लेवल्स पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन्स को रिलीज कर देता है इनटू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. That's all for today. Thank you for watching the video. Don't forget to like it and share it with your friends, and also subscribe to my channel. Bye.